नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पूरे देश और दुनिया में आतंक मचा चुका है, जिसको लेकर के देश के तमाम हिस्सों में लॉकडाउन की स्थिति है और ये लॉकडाउन की अवधि जो है वो 3 मई तक है। इसके बाद क्या कुछ होगा, आज स्वयं प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे राय विमर्श लिया जा रहा है। उसके बाद आगे और लॉकडाउन को या फिर बढ़ाया जाएगा या फिर 3 मई तक ही सीमित रखा जाएगा, इसको लेकर के चर्चाएं, रणनीतियां बन रही है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो गरीब जनता है, वो तबका है जो रोज खाते और कमाते थे। अब इस लॉकडाउन के अवधि के दौरान उन तक सही चीज़ नहीं पहुंच पा रही है, उन तक अन्न भोजन नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि तमाम वैसे तबके के लोग हैं, वैसे प्रतिनिधित्व हैं, वैसे नेता हैं जो इन गरीबों तक भोजन मुहैया करा रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र में कोरोना योद्धा के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में इस वक्त बातचीत करने के लिए अशोक अग्रवाल जी हैं, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से कटिहार से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका द एचडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। अशोक अग्रवाल, सबसे पहला सवाल, इस वक्त आप कहां हैं, कैसे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? हम लोग कटिहार में हैं अभी, और क्षेत्र के लोगों को जो ठेला चलाने वाले थे, गुपचुप बेचने वाले थे, जो लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उन लोगों को हम लोग सूखा राशन जो है, चावल, दाल, आलू, दूध की पैकेट वगैरह काफ़ी लोगों को बांट रहे हैं हम लोग, और प्लस पका हुआ भोजन, पूरी सब्जी काफ़ी मात्रा में लोगों को दिया जा रहा है डेली। जब से लॉकबंदी हुई है तब से लगातार लोगों के बीच हम लोग बने हुए हैं, और हमारे पार्टी के अन्य नेता भी बने हुए हैं। लोगों के बीच जहाँ से खबर आती है, हम लोगों का एक मोबाइल नंबर दिया हुआ उन लोगों को, जहाँ से जो दिक्कत होती है, जहाँ से खबर आती है, वहाँ हम लोग जा करके उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन लोगों को राशन उपलब्ध कराना, पका हुआ भोजन देना, बच्चों के लिए दूध देना, ये व्यवस्था हम लोग लगातार क्षेत्र में कर रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रतिदिन का काम होता है आप लोगों का? हाँ, प्रतिदिन 500-600 लोगों के लिए भोजन बन रहा है, लगातार सबको भोजन की पैकेट दे रहे हैं हम लोग। प्रतिदिन 400-500 लोगों को सूखा राशन, जिसमें चावल, दाल, आलू, दूध और सब्जी थोड़ी रहती है, उसमें जो लोगों को जहाँ जो दिक्कत में है उनको पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन की क्या स्थिति है, लोग किस तरह से पालन कर रहे हैं और किस तरह से लॉकडाउन को आप लोग सही तरीके से बनाने के लिए लोगों से अपील करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे। नहीं, लॉकडाउन का तो लोग पालन कर रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी हुई है उसमें सभी लोग अपने घरों में रहते हैं। शाम के टाइम में कुछ जो लॉकडाउन ढील दी जाती है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, उसमें लोग घर से निकलते हैं, कतारबंद तरीके से सब्जी और रोजमर्रा की जो चीज़ होती है किराने की, वो लेने का काम करते हैं। और पुलिस पर अच्छा, अब पुलिस मुस्तैदी काम करती है, पुलिस के लोग चारों ओर घूमते रहते हैं, जो भी लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको फाइन किया जाता है और वो समझाया जाता है कि आप लॉकडाउन की अवधि में अपने घर में बने रहें। अच्छा अशोक जी, आपका क्षेत्र जो है वो सीमावर्ती इलाके में भी पड़ता है, बहुत सारे संख्या में वहाँ एक खास समुदाय के तबके के लोग भी रहते हैं, तो आप किस तरह से उसको नियंत्रण कर रहे हैं, किस तरह से उसको देख रहे हैं, क्या कुछ कामें हो रही हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे कटिहार जिले में बंगाल की सीमा लगती है और झारखंड की सीमा लगती है, तो दोनों सीमा पर जो पुलिस है हमारी, जो थाना प्रभारी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी मुस्तैदी से हैं कि लोग आवाजाही नहीं करें, जो बंगाल के लोग अपने बंगाल में रहें, जो कोई मरीज है, कोई सीरियस पेशेंट है, उसको प्रशासन एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर के पास पहुंचाने का काम करती है और उसको हम लोग मदद करते हैं। अच्छा अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, अब थोड़ी राजनीतिक मुद्दे पर भी बातचीत हो जाए। ये तो आपने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में आप किस तरह से काम कर रहे हैं। विपक्ष जो है लगातार ट्विटर के जरिए से आप लोगों पर यह आरोप लगा रहा है, चूँकि सत्ता के साथ भी आप शामिल हैं, आरोप लगा रहा है कि एक बहुत बड़ी सीरीज आई थी, शायद आपने देखी होगी कि नहीं, कोटा सीरीज, जिसमें सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन बिहार की राजनीति इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त चुनाव है इस साल में, और ऊपर से कोरोना का कहर। तो कोटा विवाद में आप और आपके साथ जो भी पार्टी है सत्ता की, वो अब पूरी तरह से विपक्ष के तौर पर फंसते हुए नजर आ रही है। कोटा मामले पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। कोटा के से जो है, पहले कोटा के डीएम ने परमिशन दिया था, काफ़ी लोग आ चुके हैं, बिहार में पहले ही आ चुके हैं। अब जो लोग बचे हुए हैं उनको बिहार सरकार वहाँ मदद कर रही है, जो उनको खाने पीने की व्यवस्था है उसको हम लोग भी वहाँ पर जो हम लोग के
भारतीय जनता पार्टी के और जो लोग हैं वहाँ मदद कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को लाने के लिए जो बिहार से ये बाहर। अशोक जी कहाँ मदद हो? अशोक जी वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो बच्चों का मिल रहा है, वीडियो में बता रहे हैं बच्चे कि उन तक किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचा रही है। आप कह रहे हैं कि बिहार की सरकार उन तक मदद पहुंचा रही है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं। आखिर बच्चे तो फिर वीडियो कैसे बना रहे हैं बच्चे? नहीं, बच्चों से हम कटिहार के बच्चे काफ़ी संख्या में वहाँ पर अभी हैं, उन लोगों से हम लोगों की बात हो रही है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ है उन लोगों की, लोग अपने से बना के खाना खा रहे हैं। लोग अपने से बना के, जो यहाँ के बच्चे हैं जो हॉस्टल में हैं, लोग अपने से बना के खाना खा रहे हैं। वहाँ का कुछ बच्चों ने वीडियो हम लोग को भेजा है बना करके, और वो लोग सही तरीके से वहाँ पर है। ऐसी बात नहीं है जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या आरोप है, गलत आरोप है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि कुछ बच्चे आपके पास भी वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन बच्चों से आपकी बातचीत होती होगी। आपके तरफ से क्या कुछ मदद मिल पाया है उन बच्चों तक? आपने आश्वासन दिया है उन बच्चों को? नहीं, वहाँ पर हम लोगों के जो लोग हैं, जो बच्चे उनको कुछ कमियाँ रहती हैं, कुछ दिक्कत रहती है, तो हम लोग अपने आदमी को वहाँ बोलते हैं, उनका मोबाइल नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं, तो वहाँ पर उनको सामान मुहैया कराने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि पूरी तरह से इस पूरे मामले पर आप लोग नजर बनाए हुए? पूरी नजर बनाए हुए हैं। कुछ बच्चों को तो हम लोगों ने कुछ दिक्कत थी, उनके घर के परिवार के लोग जो कुछ नहीं भेज पा रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने कुछ पैसा भी भेजे हैं। 1000 रुपया किसी ने मांगा, किसी ने 500 मांगा, किसी को कुछ दिक्कत है तो उसको हम लोग मदद कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं, अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है बस भेज करके वापस बुला लिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अभी आना ठीक नहीं होगा, बच्चों को अभी रहने दीजिए। इस पर आप, चूंकि आप साथ में हैं, आप उनके पार्टी में हैं, आप इस वक्त सरकार चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? नहीं, ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डिसीजन लेना है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग डिसीजन लेंगे। जो बिहार के लिए बेहतर होगा वो अच्छा डिसीजन वो लोग लेंगे अपने सही समय पर। अच्छा, एक और सवाल कि काफ़ी लोग बिहार के मजदूर भी काफ़ी बड़ी संख्या में बिहार से बाहर हैं। कटिहार जिले की हमारे बात कीजिए तो 10,000 मजदूर कटिहार से बाहर हैं, जो उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, गोवा में है, हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है। काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है, उन लोगों को बिहार सरकार का जो ऐप था उसके थ्रू उन लोगों को 1,000 की राशि उनके खाते में पहुँची भी। बहुत लोगों को जब राशि पहुँची तो उन लोगों ने फ़ोन पर सूचित भी किया कि हम लोगों को राशि मिली है, और हम लोगों ने उन लोगों को बताया कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलता है तो आप लोगों को सरकार लाने की व्यवस्था आपके घर तक करेगी। अशोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, लॉकडाउन में इस बार सबसे ज़्यादा अगर मार किसी पे पड़ी है तो वो गरीब जनता पर पड़ी है। एक तो लॉकडाउन, दूसरा आप मौसम देख रहे होंगे, कटिहार में भी बहुत ज़्यादा फसल की क्षति हुई है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जिनको भी क्षति हुई है उन तक मदद पहुँचाई जाएगी। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, किसानों के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं कटिहार में, क्योंकि बड़े पैमाने पर वहाँ खेती बाड़ी होती है? नहीं, किसानों की खेती बाड़ी की समस्या कुछ है, जो अचानक ओलावृष्टि, अचानक पानी जो आ जा रहा है, उससे किसानों की समस्या कुछ बढ़ी है। लेकिन बहुत से किसान जो है अपनी फसल काट रहे हैं, फसल को मार्केट में ले जाकर बेच भी रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में मकई की खेती होती है कटिहार जिले में, और मकई की खेती, मकई कटिंग का समय चल रहा है अभी, लोग मकई काट रहे हैं, मार्केट में मंडियों में ले जाकर बेच भी रहे हैं। और यहाँ पर रेलवे की बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है, जो रेक पॉइंट जो है, रेक पॉइंट भी यहाँ चालू है। जो लोग मकई जो मार्केट पर आते हैं वो रेक पर लोड होकर के बाहर की 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलता है तो आप ये काम हो रहा है किसानों के घर तक करेगी। अच्छा अशोक जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना ये चाहेंगे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, झारखंड और बंगाल की सीमा भी आपके क्षेत्र से सटती है। ऐसे में आप तमाम जनता को क्या कुछ कोरोना पर कहेंगे? आपकी अपील, चूँकि बहुत सारे लोग बहुत सारे जिला पे हमें देखते हैं, तो आपके द्वारा क्या की गई अपील का बहुत एक प्रभाव भी पड़ेगा उस क्षेत्र में और पड़ता भी है। आप क्या कहेंगे कोरोना वायरस को लेकर? किसानों की खेती बाड़ी की समस्या कुछ है, जो अचानक ओलावृष्टि, अचानक पानी जो आ जा रहा है, तो उससे किसानों की समस्या कुछ बढ़ी है। लेकिन बहुत से किसान जो है अपनी फसल काट रहे हैं, फसल को मार्केट में ले जाकर बेच भी रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में मकई की खेती होती है कटिहार जिले में, और मकई की खेती, मकई कटिंग का समय चल रहा है अभी, लोग मकई काट रहे हैं, मार्केट में मंडियों में ले जाकर बेच भी रहे हैं। और यहाँ पर रेलवे की बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है, जो रेक पॉइंट जो है, रेक पॉइंट भी यहाँ चालू है। जो लोग
मकई जो मार्केट में आते हैं वो रेट कंट्रोल होकर के बाहर के प्रदेशों में जा भी रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अग्रवाल जी आपसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और आपने साफ तौर पर जो बताया खास करके किसानों के लिए जो आपने कदम उठाए वो बिल्कुल सराहनीय है। हम चाहेंगे कि इस पूरे वैश्विक महामारी से एक दिन हमें और आप सब लोगों को जीत जरूर मिले, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। और जी बहुत बहुत शुक्रिया एसडी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। साफ तौर पर ये अशोक अग्रवाल थे, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कटिहार क्षेत्र देखते हैं। हमसे खास बातचीत उन्होंने की। अगले और एपिसोड में हम किसी और माननीय नेताजी से आपसे बात कराएंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कोरोना वायरस से जनता के बीच किस तरह से मदद पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए द एसडी न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरे तमाम सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।